नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का चैप्टर 2 साइंस अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर 1 अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? Na2O, Na2O। चलिए आगे चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, बताइए। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में डैश है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में डैश, बताइए। आयनित होता है। क्या होता है? अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। अम्ल जल में आयनित होता है। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, बताइए। शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? हमें जो है किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? नमक। नमक। आइए 7 नंबर, PbOH किस प्रकार का लवण है? PbOH किस प्रकार का लवण है, बताइए। क्षारीय लवण है। क्या है? क्षारीय लवण है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, बताइए। देखिए, SO2। 9 नंबर, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? मेथिल ऑरेंज। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ जलीय विलयन को लाल लिटमस को नीला कर देता है, बताइए। क्षार। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता तो इसका पीएच कितना होगा? 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र VVI क्वेश्चन है ये। देखिए कितना बार पूछा गया है। NaHCO3। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, बताइए। Na2ZnO2। Na2ZnO2 प्लस H2। Na2ZnO2 प्लस H2।
लिटमस विलियन बैंगनी रंग का होता है जिसे डैश से निकाला जाता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का होता है जिसे डैश से निकाला जाता है, बताइए। बताइए। लाइकेन। क्या? लाइकेन। किसी उदासीन विलियन का पीएच होता है, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन। किसी उदासीन विलियन का पीएच होता है, बताइए। बताइए। 7। क्या होता है उदासीन विलियन का? 7 होता है। हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, बताइए। 7.0 से 7.8 तक, 7.8 तक। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सांद्रण क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सांद्रण क्षारक विलयन का मान देता है, बताइए। 13, 13, 13, 13। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन एवं विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रतिक्रिया को कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन एवं विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, बताइए। कलोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं? कलोर क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है, बताइए। Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, बताइए। पीला, 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 पीला। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है, बताइए। K2SO4, K2SO4, K2SO4। NaOH है, NaOH है, बताइए। NaOH है। क्षार। क्या है? क्षार है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। CaCO3, CaCO3। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। बताइए नीला थोथा का। CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11, C12H22O11। शुद्ध जल का पीएच का मान है, शुद्ध जल का पीएच का मान है, बताइए। 7 है। क्या है? 7 है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल विलायक का पीएच होता है, अम्लीय विलायक का पीएच होता है, बताइए। अम्लीय विलायक का पीएच होता है 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है।
खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, CaCO3। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी कराने में किया जाता है? निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी कराने में किया जाता है बताइए? CaOH, CaOH। निम्न में कौन सा परवल क्षार है? निम्न में कौन सा परवल क्षार है बताइए? NaOH। निम्न में कौन सा परवल क्षार है? NaOH। निम्न में से कौन सा परवल क्षार है? NaOH। निम्न में कौन परवल अम्ल है? निम्न में कौन परवल अम्ल है बताइए? सभी है। निम्न में कौन परवल अम्ल है? सभी है। सभी है क्या? परवल अम्ल है। जब जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होते हैं और न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होते हैं और न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है बताइए? बैगनी। क्या है? बैगनी। कोई घो कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का पीएच है। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का पीएच है बताइए? 2। क्या है? 2 है। देखिए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए नीचे क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलिए क्वेश्चन आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है बताइए? जिप्सम। जिप्सम। HCl का पीएच है, HCl का पीएच है 7 से कम। HCl का पीएच है 7 से कम। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है बताइए? Na2CO3, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 CO3 10H2O। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलते हैं? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलते हैं बताइए? H2, 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 H2। मधुमक्खी का डंक मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन उत्पन्न होता है, वह अम्ल है। मधुमक्खी कौन सा डंक छोड़ता है? मधुमक्खी कौन सा डंक छोड़ता है? मेथोनोइक अम्ल छोड़ता है। मेथोनोइक अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द होता है, जलन उत्पन्न होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है बताइए? SO2, 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 SO2 अम्ल वर्षा होती है। SO2। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं बताइए? लवण बनाते हैं। बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना है। CaOH, CaOH, बूझा हुआ चूना है। CaOH। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? निम्न में से कौन भस्म नहीं है बताइए? NaCl। निम्न में कौन भस्म नहीं है? NaCl भस्म नहीं है। निम्नलिखित यौगिक में से कौन अम्ल है? H2SO4 ही अम्ल है। H2SO4 अम्ल है। H2SO4 अम्ल है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है बताइए। हेल्दी प्राकृतिक सूचक है, हेल्दी। वो धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो धातु के ऑक्साइड होते हैं, बताइए। वो धातु के ऑक्साइड होते हैं, बताइए। अम्लीय क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। निम्न में कौन से पीएच का तत्व अधिक क्षारीय होगा? निम्न में कौन से पीएच का तत्व अधिक क्षारीय होगा? निम्न में कौन से पीएच का तत्व अधिक क्षारीय होगा, बताइए। 13.5, 13.5, 13.5। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मौन होता है। अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा जल का पीएच मौन होता है, बताइए। 5.6 से कम, 5.6 से कम होती है, 5.6 से कम होती है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaS4 हाफ H2O, CaS4 हाफ H2O, CaS4 हाफ H2O। ठीक, चलिए। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, बताइए। क्षार। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है, बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, बताइए। अम्लीय होता है। बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल है। सौंद्र H2SO4, सौंद्र H2SO4, सौंद्र H2SO4। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, बताइए। बताइए, लौंग तेल गंधीय है। लौंग तेल क्या है? गंधीय है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, बताइए। 10.5, 10.5, 10.5, 10.5। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, बताइए। एक 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 एक। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र है, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र है, बताइए। Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, बताइए। A और B दोनों है, NaCl प्लस Kl, NaCl प्लस KlO3। कितना बार पूछा गया क्वेश्चन, देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, बताइए। कैल्शियम सल्फेट अद्र अद्र हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है?
NaOH NaOH NaOH। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? H+ आयन H+ आयन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बताइए। अम्ल 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 अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा आयन क्षार क्षार को ही बेस कहते हैं, लिटमस पत्र को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बताइए। OH- 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 OH-। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है? निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज मेथिल ऑरेंज मेथिल ऑरेंज। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, बताइए। विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O CaSO4 2H2O। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबर पर लवण का सूत्र होता है? निम्नलिखित में से कौन ग्लोबर पर लवण का सूत्र है, बताइए। Na2SO4 10H2O Na2SO4 10H2O। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। टमाटर टमाटर। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, बताइए। H+ आयन निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? CH3COOH ठीक। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, ठीक, अम्ल क्षार लवण का। अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव। चलिए सब्जेक्टिव पे ध्यान दे ध्यान। पीतल पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए, बताइए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके क्या करता है? पीतल एवं तांबे से बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक हानिकारक विषैला यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण बस यह खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाते हैं, ठीक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? उत्तर। धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है।
देखिए सूत्र, टू टू एन ए ओ एच प्लस जेड एन बराबर Na2 ZnO2 प्लस H2। जांच, जलती हुई माचिस की तीली को परख नली के मुख के पास ले जाने पर फट फट अर्थात पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए तीसरा नंबर पे, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालक क्यों क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है। क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह विद्युत धारा का संचार करता है। जिसके कारण यह विद्युत धारा संचार करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन करता है, H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का संचार करता है। ठीक है। आइए 4 नंबर, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है क्योंकि शुष्क अवस्था में जल से H प्लस आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। क्या होता है? शुष्क अवस्था में जो है H प्लस आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl में H प्लस आयन उत्पन्न होता है। जल की उपस्थिति में क्या होती है? जल की शुष्क अवस्था में H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होता है, और जल की उपस्थिति में HCl के H प्लस आयन उत्पन्न होता है। ठीक है। थोड़ा सा यही लिखना है केवल, हो गया। देखिए, अम्ल को पतला करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? अम्ल को पतला करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? अम्ल को पतला करते समय यह अनुशंसा करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। यहाँ तक तो क्वेश्चन ही लिख दिए। क्योंकि क्योंकि जल को क्योंकि अम्ल को जल में मिलाने पर अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। कि देखो यहाँ टॉपिक, अम्ल को जल में मिलाने पर अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। अम्ल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ऊष्मा उत्सर्जन नियंत्रित हो जा सकता है। जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन नियंत्रित हो सकता है। दूसरी ओर यदि जल को अम्ल में मिलाया जाए तो जल की मात्रा, चलिए आगे देखते हैं, दूसरा पन्ना में है, कम होती है और ऊष्मा का उत्सर्जन उत्सर्जन अधिक होता है, जिससे छींटे पड़ सकते हैं। अम्ल के विलयन को पतला करने पर उपस्थित आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? अम्ल के विलयन को पतला करने पर उपस्थित आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? अम्ल के विलयन को पतला करने पर उपस्थित हाइड्रोनियम आयनों H3O प्लस बटे H प्लस प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जलीय विलयन ए तथा बी का pH मान 6 एवं 8 है। दोनों विलयन का pH में क्या अंतर है? कौन सा विलयन अम्लीय है? जलीय विलयन ए तथा बी का pH मान 6 एवं 8 है। दोनों विलयन का pH में क्या अंतर है? कौन सा विलयन अम्लीय है? ए का pH 6 बराबर 6 pH 7 अम्लीय है। बी का pH 8 है, तो इस 7 ये बड़ा है, इधर छोटा है, ये छोटा हो गया इधर। ठीक है, ये क्षारीय है। ए विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है। ए विलयन में अधिक होती है। H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H प्लस आयन की सांद्रता पर विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है?
जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन विलयन और अधिक अम्लीय होता है। विलयन क्या होता है? और अधिक अम्लीय होता है। क्या विलयन क्षारीय भी हो सकता है? क्या विलयन क्षारीय भी हो सकता है? आयन कौन से आयन कौन से हैं और वह क्षारीय क्यों होते हैं? हाँ, हाँ, विलयन क्षारीय भी हो सकता है। इसमें हाइड्रोक्साइड OH- आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, इसलिए यह क्षारीय हो जाता है। ये बढ़ जाती है, इसलिए यह क्षारीय हो सकता है। CaOCl2 रासायनिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 का रासायनिक प्रचलित नाम क्या है? CaCl2 का रासायनिक प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल से विद्युत का चालन होता है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल से विद्युत का चालक होता है? आश्रित जल शुद्ध होता है। आश्रित जल क्या होता है? शुद्ध होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का संचार नहीं होता है। इसमें विद्युत धारा का संचार नहीं होता है, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा जल में घुले हुए लवण और गैसों की उपस्थिति इसकी अशुद्धियों अशुद्धियों को में आयन घुल जाते हैं। जबकि वर्षा जल में घुले हुए लवण और गैसों की उपस्थिति इसकी अशुद्धियों में आयन घुल जाते हैं, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। चलिए ठीक है। शुद्ध अवस्था में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? शुद्ध अवस्था में अम्ल अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है? देखिए, शुद्ध अवस्था में अम्ल का अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते, क्योंकि नहीं दिखाता है, क्योंकि का अम्लीय गुण हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है। ये आयन केवल जल की उपस्थिति में ही उत्पन्न होते हैं, अतः बिना जल के अम्ल आयनित नहीं होते हैं। इसलिए शुद्ध अवस्था में अम्लीय अम्लीय व्यवहार नहीं करते हैं। चलिए, 5 बिलियन ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच कराती है तो pH मान 4.11179 प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा बिलियन है? अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय, उदासीन, कमजोर अम्लीय, कमजोर क्षारीय। देखिए, देखिए A नंबर में B, pH 1 होता है इसका। B का pH 11, pH 7, pH 4, pH 9। ठीक है, चलो कहिए। निम्नलिखित में से pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले 4, तब 1, ई दुर्बल अम्लीय है। फिर 1 क्या है? प्रबल अम्लीय है। 11 क्या है? प्रबल क्षारीय है। सेम उदासीन है। 9 दुर्बल क्षारीय है। H+ आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है, pH का मान उसी प्रकार घटता है, क्रम C। फिर उससे बड़ा है E, उससे बड़ा है D, उससे बड़ा है A। ठीक। ताजे दूध का pH मान 6 होता है। ताजे दूध का pH मान 6 होता है। वही दही बनने पर pH का मान क्यों परिवर्तित होता है? अपना उत्तर समझाइए।
ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, वही दूध बनने पर लैक्टिक अम्ल निर्माण होता है। दूध बनने पर क्या होता है? लैक्टिक अम्ल निर्माण होता है। इसलिए दही का पीएच मान 6 से कम हो जाता है, 6 से कम हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जो बन का निर्माण होता है इसी कारण कम हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अंधेरे या रोशनी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अंधेरे या रोशनी के बर्तन में क्यों रखना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस को अंधेरे रोशनी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि वायुमंडल की आर्द्रता की उपस्थिति में जल वाष्प इसे धीरे धीरे जिप्सम CaSO4 2H2O में परिवर्तित कर देता है, जिससे जिससे इसकी अस्थायित्व शक्ति कम हो जाती है और फिर यह उपयोग योग नहीं रहता है। फिर यह उपयोग योग नहीं रहता है। ठीक है, चलिए। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग। धोने का सोडा का प्रमुख उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम लवणों के उत्पाद में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई करने हेतु होता है। जल को कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। 2NaHCO3 Na2CO3 H2O प्लस CO2। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। दो प्राकृतिक सूचकों के नाम, लिटमस पत्र और हल्दी। लिटमस पत्र और हल्दी। दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। मिथाइल ऑरेंज और फिनो फिनो फिनॉल फ्लेथिलीन। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? घूर्ण सूचक अम्ल के धातुओं के साथ मिलकर धातु एवं यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? अम्ल के धातुओं के साथ मिलकर धातु एवं एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध विविध रूपों के नाम लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखिए। चूना, पत्थर, खरिया, संगमरमर। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अपक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इस सफेद अपक्षेप को क्या कहते हैं? अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। इस अभिक्रिया का समीकरण है CaOH2 C प्लस CO2 CaCO3H2O। कैल्शियम कार्बोनेट CO3 जल में विलयशील CaHCO3 अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को
क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब होता होगा कुकर का आवाज, ठीक, क्या कीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है और वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण: अम्ल क्षारक बराबर लवण एवं जल। पारिवारिक अम्ल क्षारीय की प्रकृति क्या होती है? पारिवारिक अम्ल क्षारीय की प्रकृति अम्लीय होती है। क्षारीय अम्ल अम्ल क्षारीयों की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय अम्ल क्षारीय की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती? हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण: 2HCl प्लस Mg बराबर MgCl2 प्लस H2। इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए हम जब हम जलती हुई माचिस की तीली इस गैस के पास ले जाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। हमारे शरीर में दांतों का इनेमल एक सबसे कठोर पदार्थ है। चॉकलेट तथा मिठाई खाने से यह क्षय कैसे हो जाता है? इसकी रासायनिक व्याख्या के लिए क्या करना चाहिए? इसका नियंत्रण क्या होगा? मुख्य पीएच का क्या मान होगा? इनेमल क्षारीय कैल्शियम लवण से बना होता है। जब हम चॉकलेट और मिठाई खाते हैं तो मुख में उपस्थित जीवाणु भोजन के अवशेष को अम्ल में बदल देते हैं। जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अम्ल इनेमल को क्षति पहुंचाते हैं और दांत क्षय हो जाते हैं। नियंत्रण: क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें मुख का पीएच मान स्थिर बना रहे और अम्ल का प्रभाव ना पड़े। मुख का सामान्य पीएच मान 6.8 से 7 लगभग उदासीन होगा। पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल क्षय होना शुरू हो जाता है। एक पदार्थ ए बेकिंग सोडा की सिरके से क्रिया से प्राप्त होता है। पदार्थ ए क्या है? पदार्थ ए सोडियम एसीटेट है। इस क्रिया का अभिक्रिया निम्न है: NaHCO3 CH3COOH CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2O। क्या टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर एक पाउडर की पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करते हैं? इस पदार्थ का नाम बताइए। इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। इस पदार्थ का एक विशेष गुण बताइए। इस पदार्थ की आर्द्ररोधी बर्तन में से क्यों रखा जाना चाहिए? इस पदार्थ का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 है। इस पदार्थ का एक विशेष गुण यह है कि जल मिलाते ही तुरंत कठोर हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग हड्डी का प्लास्टर करने के में किया जाता है। इस पदार्थ को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं क्योंकि यह वायु से अभिक्रिया कर जिप्सम बनाता है और अनुपयोगी हो जाता है। तनुकरण किसे कहते हैं? जल मिलाकर अम्ल या क्षार की सांद्रता कम करने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। जल मिलाकर अम्ल या
क्षार की सांद्रता कम करने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 तक पीएच परास के बीच कार्य करता है। मिट्टी की पीएच की प्रकृति अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उदर को भोजन पचाने में सहायता करता है। यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, इसका 3 उपयोग लिखिए। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 और क्लोरीन गैस की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। CaOH2 प्लस Cl2 बराबर CaOCl2 प्लस H2O। 3 उपयोग: जल कीटाणु रहित करने में, कागज एवं वस्त्र उद्योग, विरंजक के लिए कपास उद्योग में उपयोग। लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। थैंक यू। अम्ल क्षार लवण खत्म हो गया है। ठीक है, दूसरा लेसन, पहला लेसन भी अपलोड कर दिए, ये भी अपलोड कर देते हैं। ऐसे ये सब क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन एक साथ भी आए। प्लीज़ सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज़।